माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय निश्चित रूप से राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के इस कार्यकाल में वृद्धि करने के निमित्त जो महत्वपूर्ण बातें इस संबंध में हो सकती थीं, उनको अभिव्यक्त करने का काम सभी माननीय सदस्यों ने किया है। ऐसे वंचितों और दलितों के प्रति सदस्यों ने अपनी जो भावनाएं और चिंताएं व्यक्त की हैं, उन भावनाओं और संवेदनाओं से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। निश्चित रूप से यह सीमित बिल है और इसमें कार्यकाल क्योंकि 3 वर्ष का होना चाहिए और पूर्व जो घोषित किया गया है उसके अनुसार वह कार्यकाल 3 वर्ष का नहीं होगा। मान्यवर, इसलिए आयोग को पूरे समय काम करने का अवसर मिलना चाहिए, जिससे कि यह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। इस प्रकार यह संशोधन विधेयक के रूप में लाया गया है, किंतु अभी जिन माननीय वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए, उनका यह कहना था कि अब यह आयोग बन गया है तो इसके माध्यम से कितना काम हो सकेगा तथा कौन काम करेगा और उसके परिणाम क्या होंगे। उपसभाध्यक्ष जी, उनकी चिंताएं बहुत वाजिब हैं। माननीय सदस्य निश्चित रूप से बहुत अच्छी तरह से उन समस्याओं को समझते हैं और उन्होंने उनके बारे में कहा है कि उनको जितना पारिश्रमिक मिलना चाहिए वह पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है, तो यही आयोग का काम है। आयोग हर जगह जाकर उन सारी बातों को देखता है और देखने के बाद उसमें जो सुझाव बनते हैं, आयोग उन्हें लेकर सरकारों के साथ चर्चा कर उन बिंदुओं को अपनी रिपोर्ट में अभिव्यक्त करता है। इससे बड़ी सहायता मिलती है। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, एक मांग यह भी थी कि इस आयोग का समय बार बार बढ़ाया जाता है तथा निवेदन किया गया कि इसे स्थायी प्रकार का बनाया जाना चाहिए। मान्यवर, आवश्यकता के अनुसार इसके समय में वृद्धि की जा रही है और जो काम बाकी है उसे पूरा करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, कई वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि इसका काम समयबद्ध हो और ऐसा मौका न आए कि इसका समय फिर से बढ़ाने की जरूरत पड़े। इसलिए आयोग को कहा जाए कि वह अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शीघ्रता से काम करे। इस कार्य में मानसिकता को बदलने की जरूरत है और लोगों को ठीक प्रकार से लाभ मिल सके और उन लोगों का ठीक प्रकार से पुनर्वास हो सके, इसके लिए उपाय किए जाने चाहिए। उपसभाध्यक्ष जी,
इस देश में उन लोगों की संख्या को लाभान्वित करने के लिए उपाय किए गए हैं। उनके पुनर्वास के लिए तथा उन्हें अपना रोजगार चलाने या स्थापित करने के लिए सरकार की तरफ से ऋण दिए गए हैं। इस तरह इस दिशा में काम हो रहा है। मान्यवर, काम बाकी है, यह सही है, और इस दृष्टि से जो भी सुझाव यहाँ पर आए हैं, निश्चित रूप से मैंने उन्हें ध्यान में लिया है। माननीय महोदया जी ने बहुत गंभीर बात कही है और उनकी चिंता वाजिब है कि इस काम में लगी महिलाएं विषम परिस्थितियों में काम करती हैं। उनके लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं या वे स्वास्थ्यकारक नहीं हैं। इन परिस्थितियों पर सबका ध्यान जरूर लगाया गया है और आयोग से मैं यह आग्रह करूंगा कि वह इस विषय पर जानकारी एकत्र करके अपने सुझाव दे। माननीय उप सभाध्यक्ष महोदय, सफाई कर्मचारी आयोग लोक नायक भवन में काम कर रहा है। इसके सभी सदस्य नियुक्त हो गए हैं और जो नियुक्त हुए हैं वे सभी सदस्य अनुसूचित जाति के हैं। महोदय, अध्यक्ष के बारे में कहा गया, वह महापौर रही हैं, पार्षद रही हैं और उन कर्मचारियों के कामों से संबद्ध रही हैं। बाकी ये लोग अनुसूचित जाति के लोग हैं और उसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके लिए यह आयोग बनाया गया है। इसलिए यह कहना कि इसमें जो लोग हैं उनको इस बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी, मुनासिब नहीं होगा। निश्चित रूप से ये लोग अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करते हैं और उनकी क्षमताओं के बारे में किसी प्रकार का संदेह का कारण नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लोग अपनी पूरी क्षमता से कार्य करेंगे, जिससे अच्छे परिणाम लाने के लिए जो रिपोर्ट दी गई है उस आधार पर नीति बनाने में हमारी सहायता हो सकेगी। इन सारी बातों को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हल किया जाना चाहिए और इसलिए हमारी हर कोशिश होगी कि ये बातें जो इंसानियत के खिलाफ आती हैं उनको हम जल्दी से जल्दी खत्म करने का काम करें और इनके पुनर्वास की दृष्टि से सरकार